हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शाउदी चिंचा के पास आ जाती है और उसे बताती है कि ये वही जगह है जहाँ पे मैं और जन या भागने वाले थे। चिंचा से कहती है कि तुम लोगों ने जगह तो बहुत ऑब्वियस चुनी थी, लेकिन तुमने उसका प्लान क्यों नहीं यूज किया और मेरे पास क्यों आ गई। शाउदी कहती है कि मेरे खुद के भी कुछ प्लान्स हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो चिंचा कहती है कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं। शाउदी कहती है वेट करने का कोई फायदा नहीं है, जन यहाँ पे नहीं आएगा, उसके पास अब मेरे पास से भी इम्पोर्टेंट काम है, पूरे शहर को से रेस्क्यू करना चाहिए। शाह से कहती है कि तुम जैन को बिल्कुल नहीं समझती हो, उसके दिल में सबसे इम्पोर्टेंट तुम ही हो। तो शाउदी कहती है कि मैंने उसे प्रॉमिस करवाया है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो जिनशा हंसकर कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तभी जैन यहाँ पे आ जाता है। और जिनशा कहती है कि देखो ये तुम्हें बचाने के लिए आ गया। शाउदी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है कि कम से कम एक बार तो मेरी बात सुन लेते। जैन कहता है कि शाउदी वो 5 मिनट याद है ना, तो वो मुझे चाहिए तुमसे अभी। फिर जैन चिंशा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें और जैक को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी भी, जो कि डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए मैंने कहीं और ट्रांसफर कर दिए हैं, और तुम मुझसे फूल बनकर कैसा लग रहा है। तो चिंशा कहती है कि मुझे चुपचाप से बता दो वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ है। तभी वहाँ पे जैन का गार्ड आ जाता है और जैन चिंशा से कहता है कि शाउदी को मेरी गार्ड के साथ जाने दो और बदले में मैं तुम्हें वो डॉक्यूमेंट दूंगा। और फिर जैन अपने पेन को शाउदी के हाथ में पकड़ाता है और शाउदी याद करती है कि ये उसकी फेवरेट पेन थी जो उसे हाथ नहीं लगाने दे रहा था उस दिन। फिर जैन चिंचा से पूछता है कि तुमने अच्छे से सोच लिया। चिंचा कहती है कि वैसे मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, मगर मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, इसके लिए मैं तुम इसे जाने दूंगी। फिर चिंशा अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है, शाउदी को यहाँ से भेज देती है, पर बस वो मान नहीं होती। फिर वो वापस भाग कर आती है और उसे हक कर लेती है। जैन से रोते हुए कहती है कि आखिर तुम यहाँ से क्यों नहीं गए। तो जैन कहता है कि मैं तुम्हें सेव करना चाहता हूँ। तो शाउदी कहती है आखिर वो मैं क्यों नहीं हूँ जो तुम्हें सेव कर पाए, आखिर मैं ऐसे टाइम पर क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, और तुमने ऐसे टाइम पर रिस्क क्यों डाला अपनी लाइफ को, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये बोलकर शाउदी रोती है। जैन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। चिंचिया ये सब देख के बोर हो जाती है, अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है इन दोनों को अलग करो। फिर वो शाउदी को जैन के गार्ड्स को दे देते हैं, पर वो बेचारी तो रोती ही जा रही होती है। फिर वो उसे देखे ही जा रहा होता है। चिंचिया जैन से कहती है देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, चलो मुझे उस जगह पे लेके चलो जहाँ पे तुमने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। जैन उससे पूछता है क्या तुम्हें जाओ की आइडेंटिटी पे शक नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हें पहले भी रिमाइंड किया था वो सही इंसान नहीं है और वो कुछ न तो कुछ छुपा रहा है। तो चिंशिया उससे कहती है कि तुम्हें इस सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी इतने में वही कमांडर आ जाता है गन लेके, और वो जन से कहता है कि तुमने मेरी बहन को मारा है, तुम्हारी वजह से मैं इस शहर का मार्शल नहीं बन पाया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बहन के खून का बदला लूंगा तुमसे। ये देखकर शाउदी भी डर जाती है, ये तो जैन को मार देगा। जैन कमांडर से कहता है देखो कोई हरकत मत करना, ये बोल के वो पीछे हो रहा होता है। ये कमांडर नहीं मानता और गोली चला देता है, और फिर हम देखते हैं कि गोली लगने की वजह से जैन ब्रिज से नीचे गिर जाता है। जैन को आवाजें लगाती हुई रोती है। फिर चिंशा उस गुस्से में उस पर चिल्लाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बिना परमिशन के गोली चलाने की। फिर कमांडर चिंशा से कहते हैं कि मुझे यंग मार्शल को नहीं मारना चाहिए था, मगर वो डिजर्व करता था मरना क्योंकि उसने मेरी बहन को मारा है और आज तक मुझे उसकी बॉडी भी नहीं मिली, इसलिए मुझ पे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपना बदला ले लिया। अब मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे मारना मत और मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। चिंशी कहती है कि ठीक है, फिर जो डॉक्यूमेंट्स उसने छुपाए हैं अब वो तुम मुझे ढूंढ के दोगे, तो शाउदी तुम जा सकती हो यहाँ से। और ये बोलकर चिंशा यहाँ से चली जाती है। अब शाउदी तो वहाँ पर बैठकर रो रही होती है और चिंशा से कहती है कि मैंने जैन को जो प्रॉमिस की थी मैं नहीं रोऊंगी। फिर भी शाउदी रोती ही जा रही होती है और बेहोश हो जाती है। फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि शाउदी अपने असली घर पहुंच जाती है। उसके डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि कितनी मुश्किलों से मुझे मेरी बेटी वापस मिली है, तुम्हें पता है मैंने इतने सालों से तुम्हें कितना मिस किया है। शाउदी तो सिर्फ जैन को याद कर रही होती है और बहुत अपसेट होती है और उसके गार्ड से पूछती है वो बिल्कुल ठीक है ना, और ये सब उसका प्लान है ना। तो गार्ड उसे कुछ नहीं बताता और वो याद करता है कि जैन ने उसे क्या प्लान बताया था। जैन ने उसे जिम्मेदारी दी थी तो मेरे लिए शाउदी का ख्याल रखना और उसे प्रोटेक्ट करना। शाउदी से पूछती है कि तुम आखिर बोल क्यों नहीं रही कुछ। तो गार्ड कहता है कि यंग मार्शल बिल्कुल ठीक है,
आप फिक्र मत करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। शाउदी उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह से उसे प्रोटेक्ट करोगे। गार्ड कहता है कि मुझे मार्शल ने ऑर्डर दिया है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। शाउदी कहती है कि आप खुद को मुसीबत में डालकर मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो गार्ड कहता है कि आप फिक्र मत करो, मुझे यकीन है यंग मार्शल सर्वाइव करके वापस जरूर आएंगे। फिर हमें जैन को दिखाते जो कि जेल में होता है और उस शहर की पुलिस उसे मार मार के पूछ रही होती कि तुम हो कौन। तो ज़ेन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया और मुझे छोड़ दो, बदले में चाहो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दे दूंगा, तो क्या हम ये डील कर सकते हैं। दूसरी तरफ शाउदी ज़ेन के लिए लेटर लिखती है, और मुझे पता है कि तुम अभी जिंदा हो और तुम किसी डेंजरस प्लान पे काम कर रही हो। मुझे ये नहीं पता कि इस लेटर को लिख के मैं कैसे पहुंचाऊंगी, पर मुझे यकीन है तुम एक बार मेरे पास जरूर आओगे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपनी असली फैमिली के पास आ चुकी हूँ और मेरे डैड बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत केयर करते हैं। बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब तुम भी यहाँ पे आ जाओ, फिर हम एक अच्छी लाइफ बिताएंगे। ऐसा लिखते हुए शादी ज़ेन के बारे में सोचकर रो रही होती है। और जहाँ पे हम चिंशिया को देखती है जो अपने भाई डूरन से पूछती है कि आखिर ज़ेन का प्लान क्या है। डूरन कहता है कि मुझे नहीं पता है उसका प्लान क्या है, जितना मुझे पता था मैंने तुम्हें बता दिया। चिंशिया कहती है कि आखिर तुम इस सऊदी के साथ क्यों लेते हो, मुझे अच्छे से पता है कि सऊदी ने मेरे साथ क्या किया था। डूरन कहता है कि सऊदी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था, उल्टा वो तुम्हारा बदला लेना चाहती थी, और तुम्हें पता भी है वो मेरे साथ प्लान बना के ज़ेन को मारने भी वाली थी, क्योंकि उसे लगा था कि ज़ेन ने तुम्हें हार्म किया था। तो चिंशा कहती है कि तुम्हें क्या पता है, तुम तो बुद्धू हो, ये सब उसका कवर अप था। तो डूरन कहता है कि तुम ही सोचो, हम सबकी नजरों में तो तुम मर चुकी थी, आखिर सऊदी किसे फूल बनाती। पर चिंशिया फिर भी उस पर यकीन नहीं करती है। तो डूरन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। चिंशिया उससे कहती है कि सऊदी यहाँ पे तुम्हें बचाने नहीं आएगी। तो डूरन कहता है कि सऊदी नहीं बल्कि ज़ेन मुझे बचाने आएगा। तो चिंशिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है एक मरा हुआ इंसान तुम्हें बचाने आएगा। तो डूरन कहता है कि आखिर क्यों नहीं आ सकता, जैसे तुम आ गई हो, तुम भी तो नदी में गिर के मर गई थी ना। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। बाय बाय।